गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वर्क फैमिली। 7 PM पर देते हैं हम लोग आपको पी से PM, पी से साइकोलॉजी। ठीक है, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन, प्लस CBS का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और प्लीज़ शेयर कर दिया करो वीडियो को, आप सबसे रिक्वेस्ट है। विकास में वृद्धि से तात्पर्य, देखो एक चीज़ याद रखना, केवल विकास मत पढ़ लेना, केवल विकास मत पढ़ लेना। विकास के साथ क्या कह रहा है? वृद्धि। विकास में क्या कह रहा है? वृद्धि। तो वृद्धि किस में होती है? ज्ञान में वृद्धि को दिखती है? वृद्धि नहीं दिखती। संवेग में दिखती है वृद्धि? देख नहीं सकते हो, ना ही ये देख सकते। वृद्धि क्या देख सकते हो? वजन में वृद्धि को आप देख सकते हो। तो आंसर हो जाएगा सी। और मानव विकास किसका परिणाम होता है? आनुवंशिकता और वातावरण का क्या होता है? गुणनफल होता है। ठीक है, याद रखना। परिपक्वता का संबंध किससे होता है? परिपक्वता को इंग्लिश में कहते हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी कब आती है? मैच्योरिटी आती है विकास के साथ। किसके साथ? विकास के साथ। ठीक है, और बुद्धि से याद रखो IQ। बुद्धि से याद रखो IQ, इसका फॉर्मूला होता है MA/CA × 100। किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। ठीक है, और स्टर्न ने कितना दिया था? स्टर्न ने MA/CA ही दिया था बस। ठीक है, और सृजनात्मक बच्चे क्या करते हैं? अपसारी चिंतन करते हैं। कैसा? अपसारी। अपसारी क्या होता है? आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? सबसे ज़्यादा गुस्सा और तनाव, टेंशन कब रहती है? स्टेनले हॉल ने भी जिसे कहा है, स्टेनले हॉल ने क्या कहा है? तनाव और तूफान की अवस्था। किसको कहा है? किशोरावस्था को। और इनकी एक किताब और है एडोलसेंस, भूलना मत उसे, एडोलसेंस। कब आई थी? 1905। ठीक है, शैशवावस्था कब तक होती है? जन्म से 6 वर्ष। अगर उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था दे रखी है ना, तो आपकी हो जाएगी फिर जन्म से 2 वर्ष। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट है शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा होगा? आप खुद बताओ। अभिप्रेरणा होगा क्या? स्मृति होगा क्या? शारीरिक विकास का क्षेत्र होगा स्नायुमंडल। क्या होगा? स्नायुमंडल। बाकी ये कौन से होंगे? ये होंगे आपके संज्ञानात्मक विकास के। विकास कितने प्रकार का होता है? 4। देखो, PCSE, ई से इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव और फिजिकल। फिजिकल विकास होता है, कॉग्निटिव होता है, सोशल होता है, इमोशनल होता है। 4 प्रकार का विकास होता है इंसान का, इन्हें याद रख लेना। ठीक है, शरीर के आकार में वृद्धि। शरीर के आकार में वृद्धि से क्या तात्पर्य? शरीर आकार में वृद्धि से नैतिकता का मतलब तो होगा नहीं, ना ही इसका होगा, ना ही इसका होगा। शरीर के आकार में वृद्धि से मतलब होगा गत्यात्मक। गत्यात्मक किससे होता है? फिजिकल। क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, और संवेग की बात किसने करी है? गोलमैन ने करी है। गोलमैन ने सबसे ज़्यादा संवेग की बात करी, मगर सबसे पहले किसने की है? सबसे पहले जॉन साल्क्स और जॉन साल्क्स ने करी है। सबसे पहले जॉन साल्क ने करी है। ठीक है, और संज्ञानात्मक के लिए सबसे ज़्यादा कौन जाने जाते हैं? पियाजे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा है। नैतिक विकास के लिए कोहलबर्ग और पियाजे दोनों। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तुम्हारे मानसिक विकास, मानसिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव विकास को कौन प्रभावित करेगा? प्रभावित मतलब होता है प्रभाव डालना। क्या होता है? प्रभाव डालना। तो आप लोग इतनी जितनी देर में मैं बताता हूँ ना, अपना आंसर चूज़ कर लिया करो, फिर चेक किया करो सही है कि नहीं। तो देखो, हमारा जो मानसिक विकास होता है, विकास किस किस का परिणाम होता है? वंशानुक्रम और वातावरण। तो वंशानुक्रम आएगा, परिवार का वातावरण आएगा। जब 2 आ गए तो उपयुक्त सभी आएगा। एक चीज़ याद रखना, 2 अगर ऑप्शन सही हो रहे हैं और अगर 4th में उपयुक्त सभी दे रखा है तो वही आंसर सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट, एक 13 वर्षीय बालक बात बात पर अपने बड़ों से क्या करता है? झगड़ा करता है। तो वह विकास की किस अवस्था में? देखो, इतना ही अगर आप लोगों ने देख लिया ना, 13 वर्षीय, कितना वर्षीय? 13 वर्षीय। तो बच्चा किस अवस्था में होगा? बाल्यावस्था में तो होगा नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है। तो ये दोनों कट गए। क्या बची आपके पास? किशोरावस्था बच गया, क्योंकि एक चलती है 12 से 18 वर्ष तक। आंसर हो जाए किशोरावस्था, क्योंकि झगड़ा करता है, संघर्ष, तूफान का काल होता है ना ये किशोरावस्था। देखो कितनी बार रिपीट हुआ है, छत्तीसगढ़ टेट में आया है, झारखंड में आया, और ये ना CTET में भी आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, शैशवावस्था कब तक होती है? देखो, शैशवावस्था, अब इसमें 0 से 2, जन्म से 2 वर्ष दे रखा है। जन्म से 2 वर्ष तो कहीं दे नहीं रखा, नहीं 12 वर्ष होती नहीं, ये होती नहीं 21 वर्ष होती नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? 5 वर्ष। आप बहुत सारे आंसर ना अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस भी देंगे। अब अगर इसमें दे रखा होता, जैसे 5 वर्ष नहीं दे रखा होता, 5 और 6 नहीं दे रखा होता, इसमें लिख रहा होता 12 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष और जन्म से 2 वर्ष, तो आप जन्म से 2 वर्ष पे
टिक करके आते हैं। ठीक है, नवजात शिशु का भार, देखो ये वाला मैंने क्वेश्चन आपको बहुत बार इसी वीडियो में भी बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 86, इसका जवाब दोगे आप, और ये भी बताओगे 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, और ये भी बताओगे कि बच्चे का लंबाई कितनी होती है जन्म के समय, लड़के की लंबाई किसकी, जितने भी मेल्स हैं, मेल मेंबर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो तो लड़के की लंबाई बताना, जितनी भी फीमेल देख रही हैं तो वो लड़कियों की लंबाई बताना कितनी होती है। और इन दोनों में अंतर होता है आधे इंच का, कितने, आधे इंच का, ये मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं अपने हाथ से करेगा, कैसे कर रहा है, खुद से, लर्निंग बाई डूइंग, लर्निंग बाई डूइंग, करके सीख रहा है। ठीक है, लर्निंग बाई डूइंग हो रहा है, खुद से एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे होगा आत्मनिर्भरता पैदा होगी बच्चे में। ठीक है, ध्यान रखोगे, बिल्कुल दिमाग में रखना। अगर कन्फ्यूजन होता है ना तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लिया करो। अब देखो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सुन लो। थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी नियम के अनुसार कार्य को स्वयं करने से उद्दीपक और अनुक्रिया मजबूत होती है। एक चीज़ याद रखना, उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक होता है, इसके में उद्दीपक क्या था, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किए थे बिल्ली पर, किस पर, बिल्ली पर। और इसके में उद्दीपक क्या था, बिल्ली के में उद्दीपक था मांस का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा। और अनुक्रिया क्या कर रही थी, वो बार बार पंजा मार रही थी चिटकनी पर। ठीक है, फिर वो आखिरी में खुल जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखोगे आप, क्या कि उद्दीपक और अनुक्रिया का संबंध कब मजबूत होगा, जब आप खुद करके सीखोगे, स्वयं से करके सीखोगे, स्वयं से करके सीखोगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, तो कौन सी अवस्था होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था पहली अवस्था होती है, बाल्यावस्था दूसरी अवस्था होती है, किशोरावस्था तीसरी अवस्था होती है ना। तो इसमें प्रथम होगा, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। दूसरी यहाँ पे आए तो बाल्या लगा देना, तीसरी आए तो आप किशोरावस्था लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं। मास्टर ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, और इसे भी किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और ये किसके समान होती है, मटर के समान होती है, इसे भी याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, हमेशा के लिए ट्रिक बता दूँ, आपके जो साइकोलॉजी के अंदर अगर पूछा जाए ना ग्रंथि से कोई क्वेश्चन, तो उसका आंसर 99.99% पीयूष ग्रंथि ही होगा। ठीक है, और ये कहाँ होती है, हमारे सिर में होती है। ठीक है, बालक की प्रथम पाठशाला कहाँ होती है, सबसे पहले कहाँ सीखता है, तो वो सीखता है परिवार में। समाज में तो जाता नहीं, तो सबसे पहले जाता है परिवार में। इसीलिए एक चीज़ और याद रखना कि बच्चे की पढ़ाई स्टार्ट कराने के लिए बचपन में जब बच्चा स्कूल जाएगा, कहाँ जाएगा, स्कूल, तो सबसे पहले किस चैप्टर को पढ़ाया जाए, तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है मेरा परिवार। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से कराई जाए, सबसे पहले किस चैप्टर से, तो मेरा परिवार। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, किससे होता है, सामाजिक विकास, किसकी बात करें, सामाजिक। मैंने बताया था ना, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। तो इसमें से तीसरा नंबर का जो है ना, ये सोशल, सामाजिक विकास है। ठीक है, तो इस सामाजिक आर्थिक स्तर से देखो, अगर आपके पास अच्छे पैसे होंगे तो अच्छा समाज होगा, ज़्यादा लोगों से जानकारी होगी, ज़्यादा लोग आपसे मिल जाएंगे, तो सामाजिक विकास होगा उससे। विद्यालय से आप विद्यालय जाओगे, जैसे विद्यालय में जाओगे, अब देखो बड़े अच्छे विद्यालय में जाओगे तो अच्छे लोग आएंगे, तो वहाँ अच्छी बातें होंगी, तो उस तरीके से सामाजिक विकास होगा। परिवार की स्थिति से भी होता है, तो इनमें से सभी से हो जाएगा आंसर, सामाजिक विकास सभी से होता है। ठीक है, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो मैंने बताया आपको, कभी भी ग्रंथि की बात आ जाए ना, तो साइकोलॉजी में पीयूष ग्रंथि को लगाया जाना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। वीर पूजा की भावना कब जागृत होती है, तो वीर पूजा की भावना कब आएगी, किशोरावस्था में। कब आएगी, किशोरावस्था में। अब वीर पूजा क्या होती है, इस अवस्था में ना किशोर आइडल मान लेते हैं, आइडल मान लेते हैं किसी को भी, कि मुझे सलमान खान बनना है, शाहरुख खान बनना है, या मुझे अब APJ अब्दुल कलाम बनना है, तो इस तरीके से। तो इसमें क्या होती है, वीर पूजा की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक और मानसिक परिपक्वताओं की प्राप्त व्यक्तियों को क्या कहते हैं। जब बच्चे में शारीरिक और मानसिक परिपक्वता बच्चे में आ जाती है, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे किशोर। ठीक है, शारीरिक भी विकास पूरा हो जाता है, मानसिक विकास भी पूरा हो जाता है, कब, किशोरावस्था में। ठीक है, वृद्धावस्था में जाके थोड़ी ना परिपक्वता आएगी, किशोरावस्था में ही परिपक्वता आ जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, अब हम EBS के क्वेश्चन करते हैं कुछ। अब यहाँ से EBS के क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो EBS का पहला क्वेश्चन है आज का आपका, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण की भूमिका।
मतलब जो ईबीएस होता है ना, ईबीएस में आप घुमा के लेके आते हो बच्चों को, सीधे प्रत्यक्ष अनुभव कराते हो, तो उसमें क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, उससे बच्चों को ना प्रत्यक्ष अनुभव मिलते हैं। छात्रों के लिए क्या मिलते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव। ठीक है। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है? शुष्क मिट्टी क्या होती है? जिसमें लवण सांद्रता अधिक होती है। शुष्क मिट्टी क्या करती है? लवण सांद्रता अधिक होती है, याद रखना, लवण सबसे ज़्यादा होते हैं शुष्क मिट्टी में। और एक चीज़ और याद रखा, बता दूं कि 16 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है पौधे को। किसको? पौधे को विकसित होने के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं? 16। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से क्या क्यों आवश्यक है? कंटिन्यू, देखो कंटिन्यू और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इसका कॉन्सेप्ट आया था 2005 में। ये क्यों आवश्यक है? ये क्यों आवश्यक है? तो इससे पता है क्या होता है, देखो जैसे कि अगर आप डेली पेपर दोगे, डेली टेस्ट दोगे, डेली आप मॉक टेस्ट लगाओगे, तो जिस दिन आपका फाइनल पेपर होगा ना, क्या होगा, फाइनल पेपर, उस दिन आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा 1% भी। तो निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय खत्म हो जाता है। कैसा भय? अनावश्यक भय खत्म हो जाता है। देखो चरने वाले पशु वनस्पतियों को कैसे बदलते हैं? चरने वाले मतलब क्या कर रहा है? चरना। चरना क्या कैसे करेगा? चुन चुन कर चरेगा ना, चुन चुन कर गीत चरते हैं, तो जो आ जाएगा चुनकर चरना। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? अस्थि हो गई हड्डी, हड्डी समझ लो। हड्डी कितनी होती है हमारे शरीर में? 206। अगर वो पूछ लेना आपकी कि जब हम शैशवावस्था में हड्डी कितनी होती है, तो 290। और देखो एक चीज़ जो बता रहा हूँ दिमाग में रख लेना, बाल्यावस्था में हड्डी कितनी होती है? 350। पहले 290 होती हैं, फिर 350 होती हैं। पहले मुझे भी नहीं लगता था, मगर ये चीज़ बिल्कुल फाइनल है। और आखिरी में कितनी रह जाती हैं? 206। पहले शैशवावस्था में 290 है, बाल्यावस्था में 350 है, और आखिरी में कितनी रह जाती हैं? 206। तो स्वस्थ हड्डियों के लिए कौन सा आवश्यक है? कैल्शियम और विटामिन डी। एक क्वेश्चन आज ही मैंने सीखा है नया, तो मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि विटामिन सी अगर ज़्यादा हो गया ना हमारी बॉडी में, तो हमें क्या हो जाएगी? हड्डियों से रिलेटेड हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी हमारी, अगर विटामिन सी ज़्यादा हो गया तो। अब एक चीज़ और बता दूँ आपको, ये जो विटामिन आया है ना, विटामिन शब्द की खोज किसने करी थी? फंक ने करी थी। किसने करी थी? फंक नाम के वैज्ञानिक ने करी थी। ठीक है, याद रखना। और विटामिन कितनी होती हैं आपके? विटामिन होती हैं आपकी A, B, C, D, K, और कौन सी होती है? E और होती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत आता है कि ब्यूटी विटामिन कौन सी है? ब्यूटी विटामिन, तो ब्यूटी विटामिन कौन सी है? E। ठीक है। और रक्त का थक्का कौन सी विटामिन मतलब की कमी हो जाए तो नहीं जमता, तो वो हो जाएगा K। ठीक है, रक्त से रिलेटेड होती है K, हड्डियों से होती है D। और ऐसी कौन सी विटामिन है जो दूध में नहीं पाई जाती? ये C, दूध में नहीं पाई जाती C। और A की वजह से क्या होता है? रतौंधी। ठीक है। B से क्या होता है? बेरी, C से स्कर्वी, D से रिकेट्स। ठीक है, याद रखना। और पुरुषों में ना शुक्राणुओं की संख्या भी कम हो जाती है विटामिन E की वजह से। ठीक है, तो इतना याद रख लेंगे। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये है माउंट K2। कहाँ है? K2। वैसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है पूरे वर्ल्ड में? कहाँ पे? पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट? नेपाल में। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। सागर माथा। ये भी पूछा गया है कि एवरेस्ट चोटी कहाँ है, तो नेपाल में। ये भी पूछा गया है कि वहाँ पे उसका नाम क्या है? सागर माथा। और ये भी पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई क्या है, तो 8848 मीटर। तो सारे फैक्ट्स आपको याद रखने, किसी से भी क्वेश्चन बना देगा आपको वर्ग 3 में या सीटेट में। और ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं पहले। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है, तो शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। शिक्षण विधि कहती है कि खेल में सिखाओ बच्चे को। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? इससे ना हद से ज़्यादा क्वेश्चन बने, ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ क्वेश्चन ना आए हो। तो आपको क्या क्या याद रखना है, तो वो बता दूँ। आखिरी की 2 लेयर जो है ना, उनके नाम याद रखना इंग्लिश में, आपसे इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे। आखिरी की जो लेयर है ना, सबसे आखिरी में, आखिरी का मतलब समझ रहे हो, हमारे तो सबसे पास होगी और ऊपर से सबसे नीचे होगी। जैसे मैं बता दूं, हमारी सबसे पास में कौन सी लेयर है? वो है ट्रोपोस्फीयर, इसे ही क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। एक है उसके ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर, उसे कहते हैं समताप मंडल। ठीक है। तो ओजोन परत की सबसे निचली स्तर कौन सा है? इसे कहेंगे क्षोभ मंडल, या इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर। दोनों नाम याद रखोगे, ट्रोपो और स्फीयर। ठीक है। और एक क्वेश्चन बहुत आता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है या किस परत में पाई जाती है? तो आप समताप पाओगे तो समताप लगाओगे, स्ट्रेटोस्फीयर आएगी तो स्ट्रेटोस्फीयर। अब आप लोग कहोगे सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है पेपर, मगर एक चीज़ याद रखना, कभी कभी हिंदी वाले में भी ना इंग्लिश का ही नाम देता है, केवल इस क्वेश्चन के साथ। ये केवल एक्सेप्शन कहाँ है?
इसी क्वेश्चन के साथ है कि आपको स्ट्रेटोस्फीयर दे देगा। वहाँ पे फिर आप सोचोगे कि हमने तो समताप पढ़ा है, कौन सा लगाएं, तो इस चीज़ को याद रखना, स्ट्रेटोस्फीयर लगाना है, ठीक है। अब ये भी पूछा गया है क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या होती है, 0 से लेकर 18, और 18 से 50 कौन सी होती है, किलोमीटर समताप मंडल। एक चीज़ बहुत पूछा जाता है कि वायुयान वगैरह कहाँ उड़ते हैं, क्या पूछा जाता है, वायुयान। देखो अब मैं क्वेश्चन कराने को आपको 500 क्वेश्चन करा दूँ 1 घंटे में, मगर कोई फ़ायदा नहीं है। एक एक क्वेश्चन को अलग अलग जगह पढ़ोगे ना, याद नहीं होगा। एक साथ पढ़ोगे तो सारे फैक्ट्स को लिख लिया करो, याद तब भी हो जाएगा। वायुयान कहाँ उड़ते हैं सबसे ज़्यादा, वायुयान किस परत में उड़ते हैं, तो ये उड़ते हैं समताप मंडल में। क्वेश्चन आता है बादल कहाँ बनते हैं, बादल बनते हैं आपके क्षोभ मंडल में, ठीक है। तो बादल जहाँ बनते हैं ना, वहाँ वायुयान नहीं उड़ते, वायुयान उड़ते हैं उससे ऊपर वाली लेयर में। उसी लेयर में क्या पाई जाती है, ओजोन, ठीक है। नेक्स्ट है, तो वो इसमें कह रहा है ना मौसम संबंधी सभी घटनाएं, ये क्वेश्चन आया कि मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती हैं, तो ये सब होती हैं क्षोभ मंडल में, ठीक है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, मैंने अभी बताया था ऊपर ही आपको, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ए की वजह से होता है रतौंधी, बेरी बेरी किसकी वजह से होता है, बी की वजह से, ठीक है। और आपके अंदर क्या कमी हो गई है, क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा, तो उससे ना थकान हो जाती है आपको, थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा, बाद में बता दूंगा आपको, ठीक है। और ये याद रखना विटामिन सी कभी भी दूध में नहीं पाया जाता, और ये पता है UPPCS 2017 का क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता। और विटामिन क्या करते हैं हमारे शरीर में, बताओ, बहुत ही छोटी मात्रा में आवश्यक होते हैं। कितनी मात्रा में, छोटी मात्रा में। पहली महिला IPS कौन थी, पहली महिला IPS थी किरण बेदी, ये पूछ रहा है IPS। और एक और क्वेश्चन आ चुका है IAS कौन थी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये थी अन्ना जॉर्ज, क्या थी, अन्ना जॉर्ज, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे। और प्रतिभा पाटिल कौन थी, तो ये अपनी पहली कौन थी बताओ, राष्ट्रपति थी या कौन थी, ये चीज़ आप बताओगे। प्रतिभा पाटिल हमारे देश की फर्स्ट क्या थी। अगर आप लोग सच में मुझे टीचर मानते हो ना, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का जवाब देना। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करो। तो प्रतिभा पाटिल हमारे देश की कौन थी सबसे पहली, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है काजीरंगा, कहाँ, काजीरंगा। और ये कहाँ है, असम। और मानसवी कहाँ है, असम। गिरी कहाँ है, गुजरात में। ये गिरी का किसके लिए फेमस है, शेरों के लिए। और अभी हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु बाघ। इससे पहले क्या था, शेर। कब तक था, 1972 था। 1973 से क्या हो गया, क्योंकि 1973 में बाघ परियोजना आई थी, तो क्या हो गया था, बाघ हो गया था हमारा राष्ट्रीय पशु। और अभी कितने 2967 हमारे यहाँ बाघ हैं, और सबसे ज़्यादा क्या है, MP में। इसीलिए MP को क्या कहते हैं, MP को कहते हैं टाइगर स्टेट, ठीक है, इतना याद रखना। और गुजरात में क्या पाया जाता है, कच्छ ऑफ रण, कच्छ ऑफ रण। यहाँ क्या पाए जाते हैं, जंगली गधे, ये भी बहुत पूछा जाता है। और कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, ये आप लोग बताओगे, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कान्हा। ये इसका जो हुआ था 1955 में ये बनाया गया था, ये बता दे रहा हूँ किसके लिए फेमस है और कहाँ, ये आप बताओगे। नेक्स्ट, इसमें से आग्नेय पत्थर का उदाहरण है। देखो आग्नेय पत्थर का उदाहरण है वो, एक तो है बेसाल्ट, क्या है, बेसाल्ट। और एक है 3 है आग्नेय पत्थर के उदाहरण, कितने, 3। एक तो हो गया बेसाल्ट, और एक है आपका ग्रेनाइट, को क्या है, ग्रेनाइट। ऐसे याद रखो, मैंने कैसे याद रखा है, आग कब जलाते हैं, नाइट में। नाइट में क्या, आग जला के, जिससे कि पहले ज़माने में क्या होता है, नाइट में ना आग जला लेते, जिससे कि कोई भी जानवर उसके पास नहीं आता था। आग में कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, सॉल्ट बन जाती है। कैसी हो जाती है, सॉल्ट, ठीक है। और टाइट करके और है एक, हाँ, पैगमेटाइट, ये लिख रहा पैगमेटाइट, तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। एक चीज़ याद रखो कि ज्वालामुखी से कौन जो राख निकलती है ना, उससे किस मिट्टी का निर्माण होता है, उससे काली मिट्टी का। इसी को रेगुन मिट्टी कहते हैं। और इसमें ही क्या उपाई जाती है, कपास, ठीक है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन पाई जाती है, तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सी, स्ट्रेटोस्फीयर, आ गई ना वही जो मैं बता रहा था। और ये कहाँ पर है, ये हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर को समताप मंडल। ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं, डावसन, किसमें, डावसन। कब मनाया जाता है ओजोन डे, 16 सितंबर, अभी निकल के गया है, ठीक है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी, ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन फॉर लाइफ। ओजोन से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल है बताओ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था साइन, 1985 में।
लागू कब से हुआ था? 1987 से। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में, ठीक है। और ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी गैस करती है? CFC गैस। कहाँ पे पाई जाती है? रेफ्रिजरेटर, जो फ्रीज, AC ये सब होते हैं, इन सब में पाई जाती है, ठीक है। इतना याद रख लेना, आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। और इसमें कैसी बदबू आती है? ओजोन में बदबू आती है आपकी सड़ी मछली जैसी, ये भी है, पूछा गया है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? नाना जी थे। नाना सबसे पुराने होते हैं तो गुरु नानक देव। अर्जुन देव ने क्या लिखा था? अर्जुन देव ने ना इनकी जो है गुरुमुखी लिपि वो लिखी थी। किसने लिखी थी? अर्जुन देव ने, ठीक है, इतना याद रख लेना। और इनकी आर्मी किसने बनाई थी? आर्मी, सिखों की आर्मी बनाई थी गुरु गोविंद सिंह ने। ये कौन से गुरु थे? 10वें गुरु थे। इसके बाद कोई गुरु नहीं हुए इनके, ठीक है। भूकंप की तीव्रता को किससे नापते हैं? सिस्मोग्राफ, ठीक है। किससे? सिस्मोग्राफ। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुदाब। क्या नापते हैं? वायुदाब, ठीक है, याद रखना। और इसमें कौन सा होता है? सिस्मोग्राफ में रिएक्टर पैमाना होता है। कौन सा? रिएक्टर स्केल, इसे भी याद रखना। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 सितंबर। कौन सा? 22 सितंबर, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में गर्मियों के दिन में, कब? गर्मियों में हम क्या मनाते हैं? क्रिसमस मनाते हैं। अगर देखो मैं आज ना बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अच्छा लग रहा हो तो शेयर कर देना यार, बस इतना चाहूँगा, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ, सत्य की बात कौन करता है? सरस्वती जी। सरस्वती जी करती हैं। और इनका नाम क्या था? मूलशंकर। क्या नाम था? मूलशंकर। इन्होंने एक नारा दिया था बहुत फेमस, वेदों की ओर लौटो, ठीक है। और राजा राम मोहन राय कौन है? इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, सती प्रथा पर, ठीक है, याद रखना। और मदन मोहन मालवीय कौन है? मदन मोहन मालवीय ने ये जो आपकी है ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें बड़ा योगदान रहा है इनका, ठीक है। और सत्यार्थ प्रकाश के साथ साथ दयानंद सरस्वती जी ने क्या किया था? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बिहू है असम का, ठीक है। और एक जो तमिलनाडु का कौन सा है? भरतनाट्यम, ठीक है। एक बहुत पूछा जाता है कथकली और मोहिनीअट्टम। एक है कथकली और मोहिनीअट्टम, ये कहाँ का है? ये है आपका केरल का। उत्तर प्रदेश का है कथक। क्या है? कथक। ये बहुत पूछे जाते हैं, इतना याद रख लेना, काम चल जाएगा। अब आपके लिए काम है कि एमपी के लोग जो देख रहे हैं ना, वो ये बताएंगे कि आपके स्टेट में, आपके स्टेट का कौन सा लोक नृत्य, क्या पूछ रहा हूँ, लोक नृत्य फेमस है। अगर बिल्कुल भी सीरियस हो ना और चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो ये क्वेश्चन के जवाब दोगे ही आप। अगर नहीं सीरियस हो तो बिल्कुल मत देना। अगर सीरियस हो तो बताना कि कौन कौन सा लोक नृत्य सबसे ज़्यादा फेमस है। अगर एमपी से नहीं हो और भी किसी स्टेट से और सीटेट वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो आप लोग भी बताना अपने स्टेट का, ठीक है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहेंगे या चक्र कहेंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है खाद्य जाल। क्या कहेंगे? खाद्य जाल। इंग्लिश में मुझे पता था इसे फूड वेब कहते हैं, इंग्लिश में पता था क्या कहते हैं इसे, फूड वेब, ठीक है। हिंदी में कन्फ्यूजन था थोड़ा सा। आज क्वेश्चन इतना ही रखते हैं, 23 मिनट्स हो चुके हैं। बाकी अपना और अपनों का ध्यान रखना, वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।